Hello, welcome students to Tech News and myself Ajit Kumar. Today we'll see some important questions of your class 11 IT subject, right? So your exams are nearby. So we'll see. So we'll start over here, students. First of all, I will say you that students, please refer to all summary सब first of all, right? This summary, ये जो summary दिया है ना यहाँ पे, ये summary सब आपने करना चाहिए कैसे भी करके, ठीक है ना? ये summary जो है वो full करने चाहिए आपने। जो भी points दिए हुए हैं, इसमें से क्या है ना, कोई भी MCQs वगैरह पूछ सकता है आपको, ठीक है? या फिर ट्रू और फॉल्स में से क्वेश्चन बैठ सकता है इसमें से, राइट? सो ये आपको करना चाहिए। फिर दूसरा इसमें क्या है, जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस है वो अच्छे से करना है। अभी अच्छे से करना है तो उसका मैं इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? सो इम्पोर्टेंस कुछ दूंगा मैं यहाँ पे। अभी देखो ये जो क्वेश्चंस है ना, इसमें अभी फॉर एग्जाम्पल कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, राइट? अभी ये कैसा है, डॉस मतलब एक फुल फॉर्म पूछा हुआ है इसमें, तो ऐसे ही कुछ और पूछेंगे इसके बदले में, तो पूछ सकते हैं, मतलब चांसेस आर देयर, डिपेंड्स अपॉन योर स्पेसिफिक कॉलेजेस, राइट? सो अभी ये वाला जो है मतलब एक्सरसाइज क्वेश्चंस है, पूरा कर लेना है अच्छे से। जैसा कि अभी इसमें तो नहीं बोल सकते ना अपन कि ये वाला आएगा नहीं आएगा, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट। वन का जो है इसमें ये चैप्टर में 2, 3 ये सब क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स है, तो ये आपको करना ही है। तो अभी इसमें ये सब, इसमें कुछ अभी इंपॉर्टेंस नहीं ले सकते हम, बिकॉज कैसा है ना, एकदम से बोलते हैं ना कि 1 मार्क के लिए इसका इंपॉर्टेंस ये नहीं कर सकते हम, कंसिडर नहीं कर सकते। कुछ भी आ सकता है, मतलब जो चैप्टर के अंदर जो कंटेंट है एक्चुअली, राइट, कुछ भी उन लोग पूछ सकते हैं, कुछ भी मतलब अंदर रिलेटेड जो भी है, या फिर समरी से जो जुड़ा हुआ है, ठीक है? समरी में भी वही चैप्टर के कंटेंट्स के ऊपर ही क्वेश्चंस है ना, मतलब पॉइंट्स है, तो वो पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। या फिर इधर ये जो जैसे कि अभी लास्ट वाला ये क्वेश्चन ब्रीफ वाला है, आंसर द फॉलोइंग, इसमें जैसे कि यू कैन से वैसे तो पांचों भी इंपॉर्टेंट है, बट सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला एक इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज स्टोरेज यूनिट, टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी स्टोरेज, ये एक है, और ये वाला डिफरेंस लैन मैन वैन, ठीक है? ये दो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, राइट? इंपॉर्टेंट है। सो ये करना है, और एक बेसिक आप जान लीजिए डेटा और इन्फॉर्मेशन क्या है। फिर फंक्शनल यूनिट्स भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बट यू कैन से 80% इंपॉर्टेंट, पर ये सब 100% इंपॉर्टेंस आप बोल सकते हो, ठीक है? एकदम ही मतलब कॉन्सेप्चुअल वाइज ये क्वेश्चंस आपको समझना चाहिए, इसके लिए पूछते ज़्यादा करके, ठीक है? तो प्राइमरी स्टोरेज या फिर लैन मैन वैन वाला देखना है एक, ठीक है? फिर इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, इंट्रोडक्शन टू DBMS, राइट? इंट्रोडक्शन टू DBMS में इसमें भी कैसा है, सबसे पहला जो ये जो इम्पोर्टेंट है, खास करके डेटा एंड इंफॉर्मेशन, डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर अभी मैं देखता हूँ, बताता हूँ आपको यहाँ पे। फिर ये जो पूरा कैरेक्टर सेट दिया हुआ है, ये आपको फ्यूचर में बहुत ही काम में आने वाला है। टेक्स्ट क्या होता है, न्यूमेरिक वगैरह, उसका डेटा टाइप्स वगैरह, ठीक है ना? तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो है बैकअप रिकवरी, ये वाला जो पॉइंट है आपको, ठीक है ना? एक मिनट, हाँ, एडवांटेजेस ऑफ DBMS, राइट? तो ये एडवांटेजेस ऑफ DBMS भी यू कैन से इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है? तो डायरेक्ट हम लोग जाते हैं, एक्सरसाइज पे ही जाते हैं, ठीक है? नहीं तो इसमें जाऊँगा तो फिर पूरा ये हो जाएगा आपको, ठीक है? सो हाँ, और ये लास्ट वाला जो है DCL वगैरह भी इंपॉर्टेंट है, बट इसमें से कोई तो एक पार्ट आपको रिड्यूस किया गया है, ठीक है? फिर अभी यहाँ पे देखो, ये जो भी है इसमें दिया हुआ, राइट, ये पूरा जो है समरी, इसका भी कर लेना है आप लोग को, ठीक है ना? पूरा समरी इसका भी आपको कर लेना है। तो अभी कैसा है, जैसे अभी देखो ये RDBMS का डेटा शेयरिंग, ये सब इंटीग्रिटी वाला, फिर इसका फुल फॉर्म हो गया एक, फिर SQL कमांड्स के क्या है आपके पास वो वाले, फिर ये वाला एक इम्पॉर्टेंट, रिलेशंस इन डेटाबेस आर 1 to 1, मैनी टू मैनी, ये वाला एक, ठीक है? तो ये है। उसके बाद ये एक्सरसाइज क्वेश्चंस है इसमें भी, ठीक है? तो यहाँ पे देखो एक्सरसाइज क्वेश्चंस है, तो अभी डेटा टाइप जो दिया हुआ है, ठीक है, कौन सा वैलिड है कौन सा नहीं, मतलब ऐसा कुछ भी उन लोग पूछ सकते हैं, ठीक है? पर एक्सरसाइज ये वाले जो भी क्वेश्चंस है, इसके आंसर्स कर लेने हैं आपको, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है, इसमें इंपॉर्टेंस देने का मतलब नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो यूजर्स वगैरह जो पूछते हैं, ठीक है, कमांड्स के यूजर्स, SQL कमांड्स के, तो ये भी पूछ सकता है कुछ और घुमा फिरा के, ठीक है? तो इंसर्ट हो गया स्टेटमेंट, अपडेट स्टेटमेंट, कमांड स्टेटमेंट, दिस ऑल, राइट? सो ये सब है। फिर यहाँ पे कुछ एक टेबल्स में प्राइमरी की वाला जो दिया हुआ है, ये करना है आपको,
ठीक है, अप्रोप्रिएट डेटा टाइप्स लेके आपको स्पेसिफाई करना है। ये जो दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है, मूवी फिर रजिस्ट्रेशन नंबर ये वाला, वो भी एक पूछ सकते हैं आपको, ठीक है। फिर बाद में एसक्यूएल कमांड टू क्रिएट टेबल, क्या क्रिएट करने के लिए क्या कमांड है, क्वेरी लिखना है या फिर कमांड लिखा है तो कमांड लिखना है आपको, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे वही फिर रिमूव करने के लिए क्या, एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या, ये सब। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन अगर इसका देखें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 का मैंने इसका पूरा सोल्यूशन वेबसाइट पे दिया हुआ है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्राइमरी की क्या होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है, मतलब डेटाबेस क्या होता है, उसका एडवांटेजेस क्या है ऐसे, ठीक है। फिर डेटा मॉडल क्या होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। डीडीएल भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पर मेन क्या है, आपको कुछ भी करके आपको इसमें ये वाला एक क्वेश्चन और ये वाला एक क्वेश्चन और ये वाला, ये 2 क्वेश्चन कैसे भी करके करना ही है, ठीक है। बाद में ये भी 5 भी इसमें से जो अभी बच गया ना अपना, डीडीएल भी इंपॉर्टेंट है, डीएमएल भी पूछ सकता है, डीसीएल भी पूछ सकता है, ठीक है ना। पर डीसीएल तो ठीक है, पर डीएमएल भी इंपॉर्टेंट है। इंसर्ट, सेलेक्ट, ये जो अपडेट स्टेटमेंट्स वगैरह है, डीडीएल में क्रिएट वगैरह जो है, ऑल्टर वगैरह, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये पता होनी चाहिए आपको कमांड। बट प्राइमरी की क्या होता है, ये तो फ्यूचर में भी बहुत ही एक बेसिक क्वेश्चन होता है। प्राइमरी की, फॉरेन की, ठीक है ना, कैंडिडेट की, सुपर की, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डेटाबेस में, तो ये तो करना ही चाहिए आपने, ठीक है। तो उस हिसाब से ये 2 तो इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल वाइज भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और एक्स्ट्रा अगर करेंगे तो डेटा मॉडल भी कर सकते हो, डेटाबेस तो इसी के साथ जुड़ा हुआ है ये दोनों क्वेश्चन, और डीडीएल और डीएमएल जो मैंने बता दिया आपको, और डीसीएल, ये भी 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है। अभी आप बोलोगे कि सर आपने तो सभी बता दिया, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। मैंने इसके लिए 2-3 दिया है, पर उसमें से अगर दूसरे में से आ गया तो आप बोलोगे सर आपने बताया नहीं, ठीक है ना। तो ऐसा भी होता है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, बराबर ना। तो ये हो गया। अभी ये बड़ा चैप्टर है एक, ठीक है। इसमें इसको साइंस वालों को क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है, ठीक है। कॉमर्स वालों को नहीं है, इस साल रिड्यूस हुआ है ना सिलेबस। तो फिर भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंस के हिसाब से मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को। ये रूल्स फॉर वेरिएबल नेमिंग, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करना है आपको। देखो ये समरी आ गया, ठीक है। तो इसमें www क्या होता है, वेब ब्राउजर क्या होता है, प्रोटोकॉल क्या होता है, HTML एंड टैग, स्टार्ट टैग क्या है, हेड टैग, टाइटल टैग, बॉडी टैग, इमेज टैग क्यों यूज़ करते हैं, HR क्या है, टेबल में क्या होता है, कैप्शन में क्या होता है, ये सब इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, ठीक है। ये सब एकदम अच्छे से कर लेना आपको, पूरा सब टैग्स हो जाएंगे इधर आपके सब। इसमें से कुछ भी मतलब घुमा फिरा के उन लोग आपको MCQs में या फिर ट्रू और फॉल्स में या फिर मैचअप में ऐसा सब पूछ सकते हैं आप लोग को, या फिर 1 करेक्ट आंसर, 1 चॉइस करेक्ट आंसर, फॉर्म इनपुट क्यों लिया है, टेक्स्ट एरिया क्यों है, वेरिएबल्स, जावास्क्रिप्ट, इफ एल्स स्टेटमेंट, फिर पार्स फ्लोट, पार्सेंट, ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे फिर से ये वाला मैंने पहले से इसका सॉल्यूशंस वगैरह सब दे दिया है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। एक्सरसाइज के सब चैप्टर्स के सॉल्यूशंस मैंने दे दिए हैं, और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन के आंसर है, आंसर इन ब्रीफ के आंसर थे फॉलोइंग के, वो मैंने वेबसाइट पे भी अपडेट कर दिया है, ठीक है। और वीडियो भी उसका बना दिया, आप लोग चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। उसके आगे देखो ये सब तो करना ही है आपको, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्टिव है, इसमें अपन इंपॉर्टेंस नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है। ये तो आपको फुल्ली करना ही है। फिर इस पे फिर से आ जाते हैं प्रोग्राम्स पे, ठीक है। कुछ तो कमेंट्स था मेरे को बच्चों का कि सर प्रोग्राम से बताना इंपॉर्टेंस और क्वेश्चन आंसर का भी बताना, तो मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्रिएट वेब पेजेस, अभी इसमें क्या इंपॉर्टेंस लोगे आप, 3 ही तो क्वेश्चन है इसमें, ठीक है ना। तो एक टेबल रिलेटेड एक क्वेश्चन रहता है, ठीक है। HTML में एक टाइम टेबल बनाओ या जैसा भी है, फिर एक फॉर्म बनाओ, ठीक है। एक टेबल और एक फॉर्म, ये 2 कैसे भी आपको आना चाहिए। एक टेबल बनाने के लिए और एक फॉर्म लेके कंट्रोल्स वगैरह उसमें फिट करके सबमिट बटन रख के करने को आना मांगता है, ठीक है। अभी जैसा कि राइट है प्रोग्राम यूजिंग HTML, फॉर्म लेना है सबमिट बटन के साथ, और डेटा क्या चाहिए, पर्सनल, जैसा नेम हो गया, ईमेल आईडी, एड्रेस, स्टैंडर्ड वगैरह वगैरह, ठीक है। सो ये हो गया। तो टाइम टेबल एक बनाना है आपको, ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और कॉमर्स वालों को ये वाला नहीं है, ठीक है। कॉमर्स को ये वाला नहीं है, साइंस वालों को ये कंसिडर करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। सो राइट ए जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 2 नंबर्स एंड परफॉर्म एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, एकदम ईजी है, बाय यूजिंग माउस ओवर इवेंट, ठीक है। ये वाला भी कर लेना, इसका सॉल्यूशन आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा, एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, नहीं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो, चैप्टर 3 का, ठीक है। तो अभी ये कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल है, फिर ये भी देखो कोड कंप्लीट करना है, ये सब तो MCQs है मैंने बताया, ठीक है। तो इतना आपको कर लेना है इसमें, ठीक है।
और ये डिस्कशन पे भी क्वेश्चन है, आप नहीं किया तो भी चलेगा, बट ये कैसे भी करके करो, ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चंस वगैरह बोले तो सिर्फ टैग्स के ऊपर ही पूछ सकते हैं ज़्यादा कर, ये टैग क्यों लेते, वो टैग क्यों लेते, फॉर्म टैग क्यों रहता है, HTML टैग, टेबल टैग, ठीक है ना, हेड टैग, ये सब क्यों लेते हम लोग, वही सब रहने वाला है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ वगैरह, H1 टैग, हेडिंग टैग वगैरह सब उस पर आएगा। और बाकी ये प्रोग्राम्स वगैरह कर लेना आप, ठीक है। बाद में साइबर लॉ में साइबर लॉ क्या होता है और उसका एडवांटेजेस वगैरह, फिर बाकी ये सब मैंने जैसे बताया था आपको, चलो ये भी देख लेते हैं एक बार। फिर IT एक्ट भी एक इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पे देखो ये समरी फिर से पूरा कर लेना है आपको, ठीक है ना। ट्रैफिक क्या है, मतलब फिर साइबर क्राइम्स क्या होता है, साइबर लॉ में क्या आता है, उसमें इंटरनेट, साइबर स्पेस, कॉपीराइट वायोलेशन, क्रैकिंग कोड, फिर डूज और डोंट्स, ये तो पॉइंट नहीं बनता है इसके लिए अपना, पर ये सब साइबर लॉ हो गया, साइबर क्राइम हो गया, और ऐसे सब पार्ट्स वगैरह इसके बनते हैं MCQs के लिए, या फिर आपका इफ कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल के लिए, ठीक है। तो इसका भी सोल्यूशन मैंने दे दिया है चैनल पे, यू कैन चेक इट आउट, राइट। सो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, ये वाला करना है, ये तो आपको तो वन वर्ड जैसे ही ये सब, ये तो करना ही पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं दे सकते हम। फिर आंसर इन ब्रीफ में यहाँ पे एक्सप्लेन सॉफ्टवेयर पायरेसी वाला जो क्वेश्चन है, ये एक इंपॉर्टेंट बैठेगा आपको। फिर 3 एग्जाम्पल्स, ये भी फिर बाद में क्या केयर लेना पड़ेगा, डूज और डोंट्स में जो आता है ऑनलाइन एक्टिविटीज, तो एक तो डूज है और डोंट, इसमें एक डूज दिया हुआ है, ठीक है, डोंट्स वगैरह है, तो डूज और डोंट्स दोनों भी आपको करना है। इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए ऑनलाइन एक्टिविटीज, क्या मतलब केयर क्या करना चाहिए, मतलब व्हाट केयर शुड बी टेकन वाइल डूइंग ऑनलाइन एक्टिविटीज, राइट। तो ये सब है। फिर ट्रू और फॉल्स, ये तो है ही। फिर इसका भी मैंने दे दिया आपको आंसर, मैच द फॉलोइंग, ये तो इंपॉर्टेंस ऐसा नहीं, ये तो करना ही है आपको, ठीक है। तो इसमें क्या है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, तो इसमें आप कैसे भी करके एथिक्स और मॉरल तो डेफिनेशन है, ठीक है। तो कम से कम ये डूज और डोंट्स वाला जो पार्ट है वो, फिर अनऑथराइज्ड एक्सेस वाला करना, और फिर सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होता है, हैकिंग क्या होता है, एक बार देख लेना, ठीक है ना। और बाकी IT एक्ट भी एक बार देख लेना, ठीक है। और जो एडवांटेजेस देखे हमने, ठीक है। इधर जो एक क्वेश्चन था एक आपके साइबर लॉ के ऊपर, साइबर लॉ क्या होता है, और उसका ये देखो इसमें जो दिया हुआ है, ठीक है, कॉपीराइट वगैरह, इसके ऊपर भी एक स्टेट करने के लिए आ सकता है, आपको बताइए इसके बारे में करके, ठीक है। फिर देखो एडवांटेजेस ऑफ साइबर लॉ, ये भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं इन लोग, ठीक है स्टूडेंट्स। ये एक्सरसाइज क्वेश्चन में दिया नहीं है, पर मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ ये, ठीक है, पूछ सकते हैं अगर पूछा तो। So यही था students important questions, right, with programs of third chapter as well I have given in this video. So if you have any doubt, concerns, then please comment me below the comment section of this video, and definitely I will request you to subscribe the channel, like the video if you like it, and definitely share with your friends, students, so that they can make some help from these videos, right. So देखिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी पूरा चैनल में पूरा पढ़ा है, पूरा चारों चैप्टर का विद एक्सप्लेनेशन, एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, प्रोग्राम सॉल्यूशन सब पढ़ा हुआ है, रिड्यूस सिलेबस सब आपको मिल जाएगा इधर। तो यू कैन सब्सक्राइब फॉर क्लास 11th 12th HSC Maharashtra Board IT subject as well as computer science subject and some part of physics and electronics as well. So till then, thank you, have a good day, see ya.